सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। मेरी डिग्री अब तक मुझे घर पे आई नहीं है मेरी, तो मैं क्या करूं सर? क्या मुझे कैंपस जाना चाहिए डिग्री के लिए? यार ये इन्फॉर्मेशन तो यार मैंने आपको कई बार दी है। मैं वीडियो बनाता हूँ डिग्री के ऊपर, मैंने कई बार वीडियो बनाई है। आप उसको देखा करिए प्लीज़। आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि परेशानी बहुत होती है आजकल डिग्री को लेकर, तो इससे थोड़ा टेंशन होती है, तो इसलिए आपसे बार बार पूछ लेता हूँ। चलिए अच्छा ये बताइए कि आपका बैच कौन सा है, किस ईयर में आप पास आउट हुए थे? सर 2023 में मैं पास आउट हुआ था। 2023 मई जून में एग्ज़ाम दिए थे, तो उसका रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद से मेरी डिग्री नहीं आई। और सर मेरे फ्रेंड्स की भी आ गई है डिग्री, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मेरे फ्रेंड्स में कई फ्रेंड्स तो मेरे आसपास एरिया में ही रहते हैं, उनकी सबकी आ गई, बट मेरी ही नहीं आई, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि आपके एरिया में सबकी डिग्री आ गई लेकिन आपकी नहीं आई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री खो गई हो सकता है एसओएल ने आपकी डिग्री अभी पार्सल के लिए रेडी ही ना करी हो। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उस पर एक बार आप ईमेल डालकर देख सकते हो कि क्या आपका डिग्री का क्या स्टेटस है। उस ईमेल पर आप सिर्फ ये लिखना कि मैं इस ईयर में पास आउट हूँ, मार्कशीट अटैच कर देना, तो वो लोग बता देंगे कि अगर आपकी डिग्री इशू कर दी है, उन लोगों ने सेंड कर दी है, तो क्या आर्टिकल नंबर है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। ठीक है, इतना आप कर सकते हो फिलहाल। मैं कैंपस जाने को अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट चूंकि आप बार बार पूछ ही रहे हो कि डिग्री क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा सर, दो और सवाल है मेरे फ्रेंड ने तो 2022 में कंप्लीट कर ली थी, उसकी भी डिग्री नहीं आई। और मेरी अभी एक सिस्टर है, उसने अभी रिसेंटली 2024 में ही कंप्लीट करी है, उसकी भी नहीं आई डिग्री। तो तुम्हारा दूसरा वाला सवाल तो मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूँगा, पहला वाला सवाल तुमने काफ़ी अजीब करा भाई। 2022 में कंप्लीट करी थी, अभी तक डिग्री नहीं आई, तो ये थोड़ा सा आप चिंता करने वाली बात है। मैं ये रिकमेंड करूँगा 2022 वाले बच्चों को सिर्फ, क्योंकि आपका फ्रेंड का 2022 में ही कंप्लीट हो गया था। जिनका 2022 में कंप्लीट हो गया था यार, उनसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अब आप सीधा नॉर्थ कैंपस चले जाओ विश्वविद्यालय। ठीक है, अपनी मार्कशीट और एक आधार कार्ड की कॉपी लेकर वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको डिग्री मिल जाएगी, या जो भी चीज़ें होंगी वो लोग आपको बता देंगे। और सिर्फ 2022 वालों से कह रहा हूँ, कभी आप उसके साथ खुद लगकर चले जाओ कि चलो मैं भी इसी बहाने पूछ आता हूँ। ठीक है, आपका जब टाइम आएगा 23 वालों का कैंपस जाने का, तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप घर में शांति से बैठे रहिए। ठीक। हाँ, ये भी है कि जब अपने फ्रेंड के साथ जाओगे, आप 2023 के पास आउट हो, आपका फ्रेंड 2022 के पास आउट है, तो पूछ सकते हो आप अपने बारे में, लेकिन वो लोग यही बोलेंगे 23 वालों को कि अभी बैठ जाओ, हम दिसंबर तक आपको डिग्री भेज देंगे। अब जहाँ तक यार तुम्हारा दूसरा प्रश्न था तुम्हारी सिस्टर के रिगार्डिंग, उसने इसी साल कंप्लीट करी है, तो भाई सिंपल सी बात समझो, डिग्री जो होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कॉन्वोकेशन के बाद इशू करी जाती है। अब तुम्हारी सिस्टर ने इसी साल कंप्लीट करी है 2024 में, इसका कॉन्वोकेशन 2025 में होगा, तो उसके बाद ही उसको डिग्री मिलेगी। सर कॉन्वोकेशन से मैं समझा नहीं, क्या कॉन्वोकेशन में हमें जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं 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 नहीं, इतने अच्छे नहीं है यूनिवर्सिटी वाले। कॉन्वोकेशन में आपकी सिस्टर को खुद नहीं जाना। कॉन्वोकेशन का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं, उन्हें प्राइजेस वगैरह, उन्हें फिजिकल डिग्री दी जाती है उस दिन, तो उस दिन डिग्री इशू करता है यूनिवर्सिटी, और उस दिन के बाद से अगले 4-5 महीनों के बाद डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। तो जो बच्चे 2024 में पास आउट हैं, उनका कॉन्वोकेशन फरवरी 2025 में होगा, तो उसके 3-4 महीने के बाद डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हो मई जून 2025 से 2024 पास आउट वालों को डिग्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए अब तो मेरी बात? और ये बात मैंने कई वीडियोस में समझाई है आपको, फिर भी आप यही सवाल कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया आपको। अच्छा सर रुकिए ना, एक और डाउट है हमारा मार्कशीट को लेकर। मार्कशीट भी क्या मिलती है? शायद हमने आपका कोई वीडियो देखा था, कुछ टाइम पहले आप मार्कशीट के बारे में भी बता रहे थे कि अब से मार्कशीट की भी हार्ड कॉपी मिलेगी। सही कह रहे हो आप, मैंने मार्कशीट की भी इन्फॉर्मेशन दी थी। पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप सभी लोगों को। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम 2022 के हो, 23 के हो, 24 के हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। देखो, मार्कशीट जो होती है, जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करी है, वही मार्कशीट फ़िलहाल आपकी ओरिजिनल है। दैट्स इट। अभी तो आप यही समझ कर चलो। मेरी बात पूरी सुन लेना, कभी बीच में तुम मुझे इंटरप्ट कर दो। मार्कशीट जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड करी है, फ़िलहाल उसी को प्रिंट आउट फॉर्मेट में अपने पास रख लो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके इंस्टीट्यूट को उस पर स्टैम्प चाहिए, तो कैंपस जाकर स्टैम्प लगवा सकते हो, 500 रुपये आपसे चार्ज करेंगे वो। फ़िलहाल वही ओरिजिनल मार्कशीट है। अब जो तुम कह रहे थे कि मैंने बीच में मार्कशीट की बात करी है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक प्रोसेस शुरू करा है, बहुत ध्यान से सुन लेना। एक प्रोसेस शुरू करा है हार्ड कॉपी मार्कशीट का। अभी सिर्फ कुछ रेगुलर के बच्चों को वो मार्कशीट उन्होंने दी है।
एसओएल के या एनसीएफ के बच्चों को वो मार्कशीट अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एक तो ये चीज़ समझ लो, ठीक है। और दूसरी बात एक और समझाता चलूँ, ये हार्ड कॉपी वाली मार्कशीट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो 2023 और 2024 में पास आउट होंगे। 22 वालों को तो फिर भी नहीं मिलेगी। 22 वालों को तो जो वेबसाइट पर अवेलेबल है वही डाउनलोड करनी है। लेकिन जो 23 और 24 वाले बच्चे हैं उन्हें जो मार्कशीट है हार्ड कॉपी में मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है जी, ठीक है। समझ गए। एसओएल के लिए काम थोड़ा सा लेट चलते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो वेबसाइट पर मार्कशीट है उसे आप लोग डाउनलोड करके चलो, वही फ़िलहाल आपके लिए ओरिजिनल है। समझ गए। ठीक है सर, समझ लिया। एक मेरा दोस्त जो मैंने आपको कहा उसकी मार्कशीट खो गई है सर 22 वाले की, क्या दोबारा डाउनलोड हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अब 2022 का पास आउट है तो उसको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे वेबसाइट पे जाकर, तब वो डाउनलोड कर पाएगा। लेकिन जो 2023 और 2024 के पास आउट स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्कशीट को डाउनलोड करके रख लो। कुछ महीनों के बाद वो पेड हो जाएगी, फिर कहोगे सर 500 रुपये बिना वजह पे करने पड़ रहा है मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए, तो वो ज़रूर से कर लेना। और डिजिटल वेरीफाई उसको ज़रूर कर लेना। ऊपर देख लेना राइट टिक हो तो इसका मतलब है वो डिजिटली वेरीफाई है। आपने पहले किसी सेमेस्टर में करी होगी तो फिर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक बार देख लेना ऊपर कि वो डिजिटली वेरीफाई हो, ठीक है। फिलहाल हार्ड कॉपी वाली मिलेगी 23 और 24 पास आउट को, कब मिलेगी इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, बट जब तक नहीं मिलती यही मार्कशीट जो तुम्हारी वेबसाइट वाली है यही ओरिजिनल है, इसी को ओरिजिनल मानकर चलो। हाँ सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि अगले 4-5 दिन में या 6-7 दिन में कितने दिन का मैं वेट करूँ जब मुझसे तुम दोबारा ये सवाल करोगे कि सर मेरी डिग्री नहीं आई, कब मिलेगी? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मैं थोड़ा परेशानी में होता हूँ इसलिए बार बार आपसे ही पूछ लेता हूँ। अब कोई सोर्स नहीं इन्फॉर्मेशन का, इसलिए बार बार आपको कमेंट करके पूछ लेता हूँ। आज आप मुझे मिल गए तो सोचा सारे अपने मन के डाउट क्लियर करते हुए चलूँ। अच्छा सर एक चीज़ और, जो डिग्री हमारी आएगी उस पर स्टैम्प वगैरह लगवाने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, डिग्री पर स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी वही है, कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें चाहिए होता है ठप्पा, तो आप जाकर लगवा सकते हो ठप्पा यूनिवर्सिटी वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा कर दे देंगे। अच्छा सर आप मिल ही गए हो तो लगे हाथ मुझे लगता है कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। ये मेरा एक ताऊ का बेटा है, उसको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, वो कह रहा है कि यार बाहर वाले तो प्रोविजनल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उन्हें तो डिग्री ही चाहिए। अच्छा ताऊ के बेटे ने कब कंप्लीट करा है? चलो तुम मत बताओ कब कंप्लीट करा है, मैं खुद बता देता हूँ। देखो बाहर जाने के लिए जो डिग्री होती है वो तुम अपना रिज़ल्ट जब तुम्हारा आ जाता है उसके इमीडिएटली बाद उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉन्वोकेशन से पहले। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर तुम्हारा 2023 या 22 का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तब तुम्हें डिग्री इन एडवांस के लिए अप्लाई नहीं करना है। अब चूँकि तुम कह रहे हो तुम्हारा ताऊ का बेटा बाहर जा रहा है, सिर्फ इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कैंपस चले जाओ, चाहे तुम 23 के पास आउट हो या 22 के। सिर्फ इसीलिए रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारा ताऊ का बेटा बाहर जा रहा है। अगर उसको बाहर नहीं जाना होता तो मैं उसको यही कहता 23 के पास आउट को कि भाई घर पर रहो, डिग्री आ जाएगी। 22 वाले को तो फिर भी कैंपस भेजता मैं, लेकिन 23 वाले को घर पर रहने को ही कहता, क्योंकि उसे बाहर जाना है तुम्हारे ताऊ के बेटे को। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जाओ कैंपस जाओ, एक एप्लीकेशन लिखकर कि मुझे डिग्री अर्जेंटली चाहिए, वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर ताऊ के बेटे का कोई दोस्त है जिसने इसी साल कंप्लीट करा है 24 में, तो डिग्री इन एडवांस के लिए प्रॉपर प्रोसेस से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और वीडियो मैं तुमको दे दूँगा, जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना तुम, वो वीडियो तुमको मैं दे दूँगा, तो मैं व्हाट्सएप कर दूँगा मैं, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर मिल गए आज, मैंने सारे डाउट आपसे क्लियर कर लिए, मार्कशीट हो या डिग्री हो। और उम्मीद करता हूँ अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपको अपनी डिग्री दिखाऊँगा, देखो जी सर जी मेरी डिग्री आ गई। थैंक यू सर।